इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसको कहते हैं मीटोडर 25। इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब होने वाली ड्रग है ये। और इसके अंदर जो मेडिसिन आती है उसका नाम है मीटोप्रोलोल टार्ट्रेट 25 मिलीग्राम्स। देखिए, 25 मिलीग्राम इसकी सबसे लोवेस्ट डोज है। 25 के बाद आती है 50, उसके बाद आती है 100 मिलीग्राम और सबसे ज़्यादा होती है 200 मिलीग्राम। इस मेडिसिन का जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो आपके हार्ट पे आता है। हमारे हार्ट पे रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स। तो ये जो ड्रग है डायरेक्टली हार्ट पे जाके उन बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, ताकि जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनको थोड़ा स्लो डाउन किया जा सके और हार्ट को कंट्रोल किया जा सके। अब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को आपने कंट्रोल क्यों करना है? देखिए, हाइपरटेंशन एक बीमारी है जिसको सादा अल्फाजों में कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक वजह यह भी हो सकती है कि आपके दिल की धड़कन बहुत तेज है या आपका हार्ट बहुत स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन होती है। अगर आप हार्ट को थोड़ा कंट्रोल कर लोगे तो फिर थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। 25 मिलीग्राम से शुरू किया जाता है और 100 मिलीग्राम की टैबलेट भी एक दिन में दी जा सकती है। ठीक है, तो लोवेस्ट डोज से स्टार्ट करते हैं। अगर लोवेस्ट डोज पे फायदा नहीं हो रहा फिर एक हफ्ते बाद डोज को बढ़ा भी दिया जाता है। दूसरी बात सुने, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एमआई का सादा मतलब है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब कि हार्ट में कोई टिश्यू डैमेज हो गया। अब देखिए, अगर कोई टिश्यू हार्ट में डैमेज होता है, और क्यों डैमेज हुआ? क्योंकि हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा। तो अगर प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और ऊपर से वो टिश्यू भी डैमेज हो रहा है। उसकी वजह से हार्ट की पंपिंग और ज़्यादा हो जाती है, उसकी डिमांड और बढ़ जाती है। तो अगर आपने उस वक्त हार्ट की पंपिंग को कंट्रोल न किया तो वो हार्ट अटैक बढ़ता रहेगा और इंसान मर सकता है। लिहाजा मायोकार्डियल इंफार्क्शन में हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा स्लो डाउन कर लिया जाता है, ताकि जो हार्ट की डिमांड है वो थोड़ी सी कम हो जाए और जितना भी ब्लड मिल रहा है उसी से हार्ट जो है काम चला ले। तो इसमें भी वैसे तो डायरेक्टली इंजेक्शन भी देते हैं, टैबलेट्स भी इन द लॉन्ग रन दे सकते हैं। एक और चीज़ होती है हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब है कि हार्ट पंपिंग बिल्कुल छोड़ दे। अब हार्ट पंपिंग बिल्कुल छोड़ दे तो उसमें आप क्या करते हो? मीटोप्रोलोल 25 मिलीग्राम पर ओरल दे सकते हो, और फिर 2 हफ्तों बाद अगर ज़रूरत पड़े तो फिर इसकी डोज बढ़ाई जा सकती है। जैसे डॉक्टर को बेहतर लगे वैसे वो मशवरा देगा। फिर एक चीज़ होती है एंजाइना। अगर तो आपके हार्ट की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो गया है तो हार्ट के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ेगा, इसको कहते हैं एंजाइना। और ये क्या होता है, चेस्ट में पूरा जो है जो दर्द होता है वो फैल जाता है, या लेफ्ट साइड पे जाता है या अपर जॉ की तरफ जाता है, नेक में जाता है, कमर की तरफ चला जाता है। तो एंजाइना में भी 100 मिलीग्राम की तक की डोज प्रेस्क्राइब होती है। और अगर पहले हफ्ते में कोई फायदा नहीं हो रहा तो डोज को बढ़ा भी दिया जाता है। एक तो ये मुख्तलिफ तरह की बीमारियां थी हार्ट से रिलेटेड जिसमें मीटोप्रोलोल इस्तेमाल हो रही है। अब आप अगर हार्ट की पंपिंग को रोकोगे तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर पे थोड़ा फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से सर चकराता है, सर में दर्द होने लगता है। कुछ लोग कहते हैं डायरिया हो गया है, कॉन्स्टिपेशन भी कुछ लोग कहते हैं हो गया है, नोजिया हो जाती है, पेट में फ्लैटुलेंस हो जाती है। अच्छा, ब्रोंकोस्पाज्म की भी कुछ लोगों की शिकायत है, बट इतना कॉमन नहीं है, ये कुछ चंद एक लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा प्रॉब्लम तब है कि अगर किसी को एलर्जी होती है मिटोप्रोलोल से तो फौरी तौर पर वो ड्रग को रोक ले। अच्छा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, खवातीन में प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी कोई ड्रग खुद से ना लें, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अपने गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा करेंगी और उसके मशवरे के मुताबिक ही कोई ड्रग लेंगी। और ये मीटोप्रोलोल तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। जिस तरह गायनाकोलॉजिस्ट मशवरा दे उसके मशवरे के मुताबिक काम करना चाहिए। इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।